मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको स्पर्श गद्य खंड में आपको मैंने बचेंद्री पाल की लिखी हुई उनकी आत्मकथा जो है एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, तो वो मैंने आपको पढ़ाया था। आशा है आपको समझ में आया होगा। उसके कल हमने प्रश्नोत्तर भी किए थे, मैंने आपको उसके आंसर्स बताए थे, तो आप लोगों ने कर लिए होंगे रजिस्टर में। आज हम स्पर्श के पद्य खंड में, पद्य भाग में हम पढ़ेंगे नज़ीर अकबराबादी जी की एक कविता, एक नज़्म जो है उसमें आदमी नामा हम पढ़ेंगे। तो नज़ीर अकबराबादी जिनका जन्म 1735 में और मृत्यु 1830 में हुई थी, तो पहले मैं उनके कुछ जीवन पर प्रकाश डालती हूँ। नज़ीर अकबराबादी का जन्म जो है सन 1735 में आगरा में हुआ। इन्होंने आगरा के अरबी फारसी के प्रसिद्ध अदीबों से तालीम हासिल की, पढ़ाई की। नज़ीर जो थे वो हिंदू त्योहारों में बहुत दिलचस्पी लेते थे और उनमें शामिल होकर दिलो जान से उसका लुत्फ उठाते थे, आनंद उठाते थे। ये राह चलते नज़में कहने के लिए विख्यात थे, राह चलते नज़में कह दिया करते थे। अपने टट्टू पर सवार नज़ीर को कहीं आते जाते समय राह में कोई भी रोककर फरियाद करता था कि उसके पेशे या हुनर से ताल्लुक़ रखने वाली कोई नज़्म कह दीजिए। नज़ीर फ़ौरन एक नज़्म जो है वो रच दिया करते थे। यही वजह थी कि भिश्ती, ककड़ी बेचने वाला, बिसाती तक नज़ीर के द्वारा रची हुई नज़में गा गा कर अपना सामान बेचते थे। उनका निधन जो था वो 1830 में हुआ था। ये जो उनकी नज़्म है आदमी नामा, उसमें नज़ीर ने कुदरत के सबसे नायाब बिरादर जो आदमी है, सबसे नायाब आदमी, कुदरत का सबसे नायाब बिरादर जो है वो आदमी है, उसको आईना दिखाते हुए उसकी अच्छाइयाँ, संभावनाओं और सीमाओं से परिचित कराया है। इस संसार को और भी सुंदर बनाने के इशारे भी दिए हैं। मैं आपको ये इसका अर्थ बताती हूँ। दुनिया में बादशाह है सो है वह भी आदमी, और मुफलिस और गधा है सो है वो भी आदमी। जरदार बेनवा है सो है वो भी आदमी, नियमत जो खा रहा सो है वो भी आदमी, टुकड़े चबा रहा है सो है वो भी आदमी। तो इसमें उन्होंने क्या किया है, इस जो काव्यांश मैंने आपको बताया, इसमें कवि ने कुदरत की सबसे खूबसूरत सृष्टि जो है आदमी, उसका असली रूप पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत काव्यांश में आदमी के विभिन्न रूपों का वर्णन उन्होंने किया है कि जैसे कि वो कह रहे हैं कि दुनिया में बादशाह है सो है वो भी आदमी, कि दुनिया में जो राजा है वो भी आदमी ही है, और मुफलिस और गधा है सो है वो भी आदमी। मुफलिस और गधा, मुफलिस यानी कि दीन दरिद्र गरीब, ठीक है, और गधा यानी फकीर। तो दीन दरिद्र या जो फकीर है, मतलब एक तरफ तो जो दुनिया में बादशाह है वो भी आदमी ही है, और जो गरीब है या भिखारी है वो भी आदमी ही है। जरदार बेनवा है सो है वो भी आदमी, तो जरदार यानी जो दौलतमंद है, अमीर है ना, वो भी आदमी है। और बेनवा यानी कमज़ोर, एक तरफ तो दौलतमंद, अमीर, पैसे वाले, और दूसरी तरफ बेनवा यानी कमज़ोर, वो भी आदमी ही है। तो इसमें आदमी के विभिन्न रूपों के बारे में बताया है कि राजा है वो भी आदमी ही है, ठीक है। दूसरी तरफ जो गरीब है वो भी आदमी है, दौलतमंद है वो भी आदमी ही है, और गरीब है वो भी आदमी ही है, जो कमज़ोर है वो भी आदमी है। नियमित जो खा रहा है सो है वो भी आदमी, जो स्वादिष्ट भोजन है ना, जो स्वादिष्ट भोजन कर रहा है वो भी आदमी ही है, और टुकड़े चबा रहा है सो है वो भी आदमी, और जो टुकड़े चबाया, रूखी सूखी खा रहा है वो भी आदमी है। तो इस काव्यांश में आदमी के विभिन्न रूप के बारे में बताया है कि भाई राजा है वो भी आदमी है, गरीब है वो भी आदमी है, पैसे वाला भी आदमी है, कमज़ोर है वो भी आदमी ही है, और जो स्वादिष्ट भोजन कर रहा है वो भी आदमी है, और जो बेचारा टुकड़े टुकड़े को मोहताज है या सूखी रोटी खा रहा है वो भी आदमी ही है। तो आदमी के विभिन्न रूपों के बारे में इसमें बताया गया है। आगे है, मस्जिद भी आदमी ने बनाई है या मियाँ, बनते हैं आदमी ही इमाम और खुतबा पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाजियाँ, और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियाँ, जो उनको ताड़ता है वो भी है आदमी। तो इसमें क्या बताया गया है, जो कि मस्जिद भी बनाई है आदमी ने बनाई है यहाँ, कि यहाँ पर
जो मस्जिद है वो भी किसने बनाई है? आदमी ने ही बनाई है। बनते हैं आदमी ही इमाम और खुतबा ख्वाह। तो जो इमाम, जो पढ़ने वाला, नमाज पढ़ने वाला है, या जो कुरान शरीफ का अर्थ बताने वाला है ना, इमाम किसको कहते हैं? नमाज पढ़ने वाले को। और खुतबा ख्वाह किसको कहते हैं? कुरान का जो अर्थ बताने वालों को। ठीक है। और पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाजियाँ, और आदमी ही जो है वो इमाम है, नमाज पढ़ने वाला भी आदमी है, कुरान शरीफ का अर्थ बताने वाला भी आदमी है, और कुरान पढ़ने वाला भी आदमी है, और जो नमाज पढ़ रहा है वो भी आदमी ही है। ठीक है। और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियाँ। और जब हम मतलब मस्जिद में जाते हैं या किसी धर्म स्थल पर जाते हैं तो फिर जूते चप्पल बाहर उतार कर जाते हैं। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूते, और आदमी ही है जो इनकी जूतियाँ चुराने वाला। जो मंदिर मस्जिद में जाते समय हम बाहर अपने जूते चप्पल उतार कर जाते हैं, उनको चुराने वाला भी आदमी है। मतलब एक तरफ जो है धार्मिक, जो धर्म पर विश्वास कर रहा है, कुरान शरीफ पढ़ रहा है, नमाज पढ़ रहा है, वो भी आदमी है, और दूसरी तरफ इन पढ़ने वालों की जूतियाँ चुराने वाला भी जो है वो भी आदमी ही है। और उनको ताड़ता है सो है वो भी आदमी। और बुरे कर्म करते हुए, जूतियाँ चुराते हुए जो उनको देखता है वो भी कौन है? वो भी आदमी है। ठीक है। तो बताया है यहाँ पर कवि ने कि आदमी ने ही मस्जिद का निर्माण किया है, और मुल्ला, मौलवी और जो धर्म के व्याख्याकार होते हैं वो भी आदमी ही हैं। आदमी ही बैठकर नमाज पढ़ता है, आदमी ही कुरान शरीफ का अर्थ बताता है, और आदमी ही मस्जिद पढ़ने वालों और कुरान पढ़ने वालों की जूतियाँ चुरा कर ले जाता है, वो भी आदमी ही है। और जो इन दुष्ट चोरों पर नजर रखता है वो भी आदमी है। तो इसमें क्या आदमी के विभिन्न रूपों और स्वभावों के बारे में नजीर साहब ने बताया है। या आदमी पे जान को वारे है आदमी, होता आदमी के विभिन्न रूप। क्या रूप है आदमी के? राजा भी है आदमी, रंक भी आदमी है, और गरीब भी आदमी है, अमीर भी आदमी है, स्वादिष्ट भोजन करने वाला भी आदमी है, तो दूसरी तरफ सूखे टुकड़े खाने वाला भी आदमी है। कुरान पढ़ने वाला आदमी है, उसका अर्थ बताने वाला आदमी है। और जूते, जो मस्जिद जाते समय बाहर जूते चप्पल उतारते हैं, उनको चुराने वाला भी आदमी है, और उनको देखने वाला, चुराते हुए देखने वाला भी है जो, वो भी आदमी। मतलब आदमी के विभिन्न रूप के। आदमी क्या है? या आदमी पे जान को वारे है आदमी, और आदमी पे तेग को मारे है आदमी। पगड़ी भी आदमी के उतारे है आदमी, और चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी, और सुन के दौड़ता है सो है वो भी आदमी। तो या आदमी पे जान को वारे है आदमी, आदमी पे यानी पर। तो जो मतलब कभी यहाँ पर क्या कह रहा है कि आदमी ही दूसरे आदमी की जान पर अपनी जान न्यौछावर करता है। दूसरे आदमी को बचाने के लिए आदमी ही है जो दूसरे आदमी की जान को बचाने के लिए अपनी जान न्यौछावर करता है। और आदमी पे तेग को मारे हैं आदमी, और आदमी ही अपने दुष्टकर्ता के कारण दूसरे आदमी को तलवार से मार। तेग मतलब क्या होता है? तेग यानी कि होता है, वारे मतलब तो होता है न्यौछावर, ठीक है ना, और तेग यानी कि तलवार। और तलवार से जो मार रहा है वो भी कौन है? आदमी है। मतलब एक आदमी दूसरे आदमी की जान बचाने के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर रहा है, वो आदमी ही है। एक आदमी का वो रूप है। दूसरा आदमी का वो रूप है जो कि दूसरे आदमी को तलवार से मार रहा है। मतलब एक आदमी बचाने वाला और दूसरा मारने वाला। ठीक है। आदमी ही आदमी की बेइज्जती, और पगड़ी भी आदमी के उतारे हैं आदमी, और आदमी ही आदमी की बेइज्जती भी करता है, और चिल्ला के आदमी को पुकारे हैं आदमी। और कठिनाई पर, जब कठिन परिस्थितियां आती हैं, मुसीबत आती है, तो अपने बचाव के लिए जो चिल्लाकर पुकारता है वो भी कौन है? आदमी है। और सुन के दौड़ता है सो है वो भी आदमी। और जो उसको मुसीबत में पड़ा देखकर जो उसकी आवाज़ सुनता है और बचाने के लिए जो जाता है वो भी कौन है? आदमी ही है। और सुन के दौड़ता है सो है वो भी आदमी। तो आदमी के विभिन्न रूप यहाँ पर नजीर साहब ने बताए हैं। उन्होंने कहा है कि एक आदमी तो कौन होता है? जो कि दूसरे आदमी की जान बचाने के लिए अपनी जान न्यौछावर कर देता है। दूसरा आदमी है जो तलवार से एक आदमी की जान ले लेता है। तीसरा आदमी, एक आदमी कौन है? जो दूसरे की इज्जत की पगड़ी उछाल रहा है, उसकी बेइज्जती कर रहा है, वो भी आदमी ही कर रहा है। और अपनी मुसीबत के समय अपनी मदद के लिए पुकारता है, आदमी को ही पुकारता है आदमी, है ना। एक आदमी दूसरे आदमी को अपनी मदद के लिए पुकारता है, और मदद करने के लिए जो आ रहा है वो भी आदमी ही है। ठीक है ना। तो अच्छी तरह से समझ में आ गया। जान लेने वाला भी आदमी है, जान देने वाला भी आदमी है, इज्जत उतारने वाला भी आदमी है,
मदद करने वाला भी आदमी है और मदद के लिए पुकारने वाला भी आदमी है, और दौड़ के मदद के लिए दौड़ के आने वाला भी आदमी ही है। तो इसलिए इस नज्म का नाम है आदमी नामा। तो मतलब इसमें आदमी की विभिन्न भूमिकाओं का वर्णन किया गया है, उसकी दुष्टता, उसकी दयालुता, उसके सहयोग की भावना, उसकी सच्चाई, इन सब के बारे में वर्णन किया है। तो यहाँ पे जो है इस काव्यांश में पगड़ी उतारना और जान मारना, ये बहुत सुंदर मुहावरों का प्रयोग किया हुआ है। और कविता जो है वो बड़ी सुंदर लयबद्ध है। अशराफ और कमीने से ले शाहता वजीर, या आदमी ही करते हैं सब काले दिल पजीर, या आदमी मुरीद है और आदमी ही पीर, अच्छा भी आदमी ही कहाता है ये नज़ीर, और उसमें भी बुरा है सो है वो भी आदमी। तो इसमें क्या बताया, अशराफ और कमीने से ले शाहता वजीर। अशराफ यानी कि शरीफ लोगों के लिए एक शब्द है यहाँ पर, है ना, संबोधन करने वाला एक शब्द है, शरीफ लोगों के लिए प्रयुक्त किया जाता है ये शब्द अशराफ। आदमी नामों में उर्दू शब्दों का, उर्दू शब्द बहुत ज़्यादा उसका प्रयोग है, और इसी वजह से इसमें ये कविता बहुत खूबसूरत सी लगती है, नज्म बहुत खूबसूरत लगती है। तो यहाँ पर आदमी के विभिन्न स्वभाव के बारे में बताया गया है। कवि कहते हैं कि अशराफ और कमीने से ले शाहता वजीर। तो मतलब अशराफ किसको कहते हैं, शरीफ लोगों के लिए एक संबोधन है अशराफ, और कमीने जो होते हैं वो बुरे व्यक्ति, ठीक है ना, इसका मतलब उल्टा है, बुरे व्यक्ति जो शरीफ नहीं है, जो मक्कार है, उसके लिए है। दिल पजीर यानी कि दिल को लुभाने वाला। तो कवि कहते हैं कि इज्जतदार लोगों से लेकर दुष्ट इंसानों तक, और ये आदमी ही करते हैं दुष्ट इंसानों तक, और बादशाह से लेकर वजीर तक, है ना, अशराफ और कमीने से ले शाहता वजीर, मतलब कि इज्जतदार लोगों से लेकर के, दुष्ट इंसान से लेकर के, मंत्री इत्यादि, बादशाह और मंत्री तक सबको दिल लुभाने वाले, ये मनमाने काम करने वाले ये आदमी ही हैं। ये आदमी ही करते हैं सब काले दिल पजीर, और सब मतलब आदमी का दिल पजीर मतलब दिल को लुभाने वाले, जो दिल को अच्छा लगे। तो कहने का अर्थ ये है कि कवि यहाँ पर कहते हैं कि इज्जतदार लोगों से लेकर यानी कि अशराफ और कमीने से ले शाहता वजीर, ये आदमी ही करते हैं सब कारे दिल पजीर। यानी कवि कहता है कि इज्जतदार लोगों से लेकर दुष्ट इंसानों तक तथा बादशाह से लेकर मंत्री तक सभी दिल को लुभाने वाले, मनमाने काम करने वाले, ये सब कौन है, आदमी ही है। या आदमी मुरीद है, या आदमी मुरीद है और आदमी ही पीर, यानी कि ये सभी आदमी क्या है, इसमें आदमी ही भक्त है, मुरीद यानी भक्त है, और आदमी ही पीर यानी आदमी ही धर्मगुरु है, ठीक है ना। और अच्छा भी आदमी ही कहाता है नज़ीर। नज़ीर साहब कहते हैं कि अच्छे काम करने वाला जो है वो भी आदमी ही है, और सब में जो बुरा है सो है वो भी आदमी, और जो बुरे कार्य करता है वो भी आदमी ही है। तो कवि ने यहाँ पर परिश्रम का कर्म और भाग्य द्वारा मनुष्य को बुरा और नीच बताया है। उन्होंने क्या कहा है कि इज्जतदार लोगों से लेकर दुष्ट इंसान तक, बादशाह से लेकर के मंत्री तक, ठीक है ना, सभी दिल को लुभाने वाले और मनमाने काम करने वाले ये सब आदमी ही हैं। यहाँ पर आदमी की विभिन्न भूमिकाओं के बारे में बताया है। और आगे क्या कहा है, या आदमी मुरीद है और आदमी ही पीर। यहाँ इस संसार में मतलब भक्त भी आदमी ही है, और धर्म गुरु पीर जो पैगंबर है वो भी आदमी ही है। नज़ीर साहब कहते हैं अच्छा भी आदमी ही कहाता है नज़ीर। नज़ीर साहब कहते हैं कि यहाँ पर अच्छे काम करने वाला जो है वो भी आदमी ही कहा जाता है, और जो बुरे काम करता है वो भी आदमी ही है। मतलब आदमी में क्या क्या क्वालिटीज़, क्या क्या गुण हैं वो इसमें बताया गया है, ठीक है। और यहाँ पे मुहावरों का प्रयोग किया गया है, और बड़ी ही सरस भाषा है, उर्दू मिश्रित हिंदी भाषा है, जो कि बहुत ही सुंदर है, दिल को लुभाने वाली है। तो आशा करती हूँ आपको इसका अर्थ समझ में आया होगा। आप एक दो बार ये वीडियोस देखिएगा। वैसे मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। आदमी नामा, जिसमें नज़ीर साहब ने बताया है, नज़ीर अकबराबादी जी ने बताया है कि इस दुनिया में बादशाह से लेकर फ़कीर तक, ठीक है ना, और जो मुसीबत में पड़े हुए व्यक्ति हैं, जो क्या बोलते हैं
स्वादिष्ट भोजन करने वाला भी व्यक्ति है, गरीब भी जो है वो भी आदमी है, अमीर भी है वो भी आदमी है, और कुरान शरीफ पढ़ने वाला आदमी है, मस्जिद जाने वाला धार्मिक व्यक्ति है वो भी आदमी है, इनके जूते चुराने वाला वो आदमी है और जूते चुराते हुए देखने वाला वो भी आदमी है। आदमी ही आदमी की जान बचाता है, आदमी ही आदमी की इज्जत को उछालता है, आदमी ही आदमी की मुसीबत में मदद करता है और आदमी ही आदमी को मुसीबत के समय मदद के लिए पुकारता है। राजा से लेकर रंक तक, मंत्री तक, वजीर तक, और कहने का अर्थ है पीर, मुरीद, भक्त, और जो पीर पैगंबर वो सब क्या है, वो आदमी ही है ना। पीर पैगंबर कहलाने वाला धर्म गुरु जो है वो भी कौन है, आदमी ही है, और अच्छा भी आदमी है और बुरा भी आदमी है। तो आदमी के विभिन्न रूपों के बारे में इसमें नज़ीर अकबराबादी जी ने बताया है। आपको ये समझ में आई होगी, नहीं समझ में आया है, आप ये वीडियो आपके पास है और आप 1-2 बार देख लीजिए, नहीं समझ में आता है तो आप मुझे बताइए, मैं फिर से इसको आपको समझाने की कोशिश करूँगी। मैंने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की है कि आपको समझ में आ जाए। आज थर्सडे है, फ्राइडे को मॉर्निंग में जो मेरा पीरियड होगा उस दिन व्हाट्सएप पे आधा घंटे के लिए वो खोल दिया जाएगा, और आपके जो भी व्यूज़ हैं वो आप व्हाट्सएप पे आप जो आपका क्लास 9th का है आप उसमें मुझे भेज सकते हैं। कभी कुछ नहीं समझ में आता है तो आप फ़ोन भी मुझे कर सकते हैं, लेकिन फ़ोन उस समय ही कीजिए जब वास्तव में आपको ज़रूरत हो और मुझे ऐसा लग रहा हो कि आपने जो फ़ोन किया है वो बिल्कुल सही तरीके से सही काम के लिए किया। छोटी मोटी बातों के लिए आप फ़ोन ना कीजिए, ठीक है। हाँ, अगर ज़रूरत हो तब करिए, और बाकी परसों हम लोग फ्राइडे, कल था ना, परसों मतलब कल के दिन हम फ्राइडे को मिलते हैं। व्हाट्सएप पे जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो आप शेयर करिए, और ताकि मुझे पता चले कि आपको ये समझ में आ भी रहा है या नहीं, तो फिर मैं देखूँ अपने तरीके में और मैं सुधार करूँ, ठीक है।